हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी तो जो ग्रुप डी का एग्जाम में अभी तक जो रिव्यू मिला है उसमें करंट अफेयर का बैटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज से जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी शिफ्टों में 27 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे रहे वो सारे टॉपिक के सवाल हम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये वन लाइनर सीरीज है जो एवरीडे आएगी मॉर्निंग में, और इन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना और वहां से पीडीएफ आप ले लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सीरीज तो शुरू करते हैं। ये वन लाइनर सीरीज होगी जो एवरीडे आएगी। तो प्लीज वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना जिससे ये सीरीज कंटिन्यू चल सके। तो चलते हैं फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन तालनेमी शुरू किया? नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन तालनेमी। ऑपरेशन से रिलेटिव हर शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो ऑपरेशन तालनेमी उत्तराखंड ने शुरू किया। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? डीजी लक्ष्मी योजना, तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सेवा शुरू किया था। किसने किया था? भारतीय सेना ने, ऑपरेशन सेवा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये 1 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी। 1 अगस्त 2025 को। जुलाई और अगस्त से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया गया? याद रखिएगा, एआई से संचालित है। तो ये शुरुआत किया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। तो राइट आंसर होगा नागपुर। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मेट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी? तो ये भारत ने भेजी थी सीरिया में। 5 मेट्रिक टन कहां पे भेजी थी? सीरिया में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? तो ये हुआ है हैदराबाद में। हाल ही में किस पड़ोसी देश को बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्राकृति का अनावरण किया गया? अशोक स्तंभ की, तो ये शुरू किया गया श्रीलंका में। कहां पे हुआ? श्रीलंका में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा? आकाशवाणी केंद्र, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सिरबड़ी मेला कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है झारखंड के देवघर में। कहां पे हुआ? झारखंड के देवघर में। किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा श्रीनगर में। कहां पे किया जाएगा? श्रीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां प्राचीन हड़प्पा कालीन की कब्रगाह खोजी गई? प्राचीन हड़प्पा कालीन की कब्रगाह, तो ये खोजी गई है गुजरात में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष्मान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट सवाल है, स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ किया गया? स्किल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
27 समारोह का शुभारंभ किया गया। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं। आईआईटी दिल्ली का पहला विदेशी कैंपस अबू धाबी में खोला गया और भारत के बाहर पहला अटल इनोवेशन सेंटर, भारत के बाहर पहला अटल इनोवेशन सेंटर, ये भी अबू धाबी में। और आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी भारत के बाहर पहला कैंपस कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दुबई में। तो आईआईटी दिल्ली तक विदेशी कैंपस कहाँ पे खोला? अबू धाबी में। भारत के बाहर पहला अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, भारत के बाहर पहला कैंपस कहाँ स्थापित हुआ? दुबई में। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारत से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जान लेते हैं। भारत अक्टूबर 2025 में 8वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम की मेजबानी भारत करेगा। 2025 SFF अंडर 7 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय खोला। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत सड़क नेटवर्क में 2nd नंबर पे, मेट्रो नेटवर्क में 3rd नंबर पे और फोन निर्यात में 3rd नंबर पे। सड़क नेटवर्क में दुनिया में 2nd नंबर पे, मेट्रो रेल नेटवर्क में 3rd नंबर पे और स्मार्टफोन निर्यात में 3rd नंबर पे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। दुनिया में कैंसर मृत्यु का अनुपात सबसे अधिक भारत में है। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा शुरू किया। तो ये इंपोर्टेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से लेते 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। किसका? जल विद्युत का। अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मल्ताना नामक नई नाम की तितली खोज की गई। क्या नाम है? यूथालीना मल्ताना। ये कौन है? तितली की एक प्रजाति। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए। 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में नतोमा जिलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्यूरो पहुंची। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। 8,146 करोड़ थी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता? सिम्बैट्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन घोषित हुआ? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा और भारत 77 नंबर पे। सिंगापुर टॉप पे रहा और भारत रहा इसमें 77 नंबर पे। हेनले इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत और सिंगापुर ने समझौता किया। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा। चलते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। बिहार ने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल जस्टिस नागेश्वर राव बिहार के सीतामढ़ी जानकी मंदिर को पुनर्विकास की आधारशिला अमित शाह जी ने रखी।
बिहार ने कर्मचारी आयोग का गठन किया। प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। 1200 से कम। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। असम सरकार ने विदेशी भाषा कौशल योजना, दूध सब्सिडी योजना SGST तो प्रतिपूर्ति योजना शुरू की। भारत का पहला टोमटेम पार्क सोनापुर असम में है। अब्बुबाची मेला ये असम में है। अब्बुबाची। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये भी असम में है। असम चाय उत्पादन में भारत में, दुनिया में नहीं, भारत में ओनली नंबर 1 पे है। नेशनल पार्क काजीरंगा, बंसीनवाला गैंडा और मानस उरंत और रायमोना और दियही पटतई और लोक नृत्य में तटबहू, बंदुरबा, भोरता, झूमर ये सारे असम के हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 11 सितंबर को। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो रोरा को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। नाम दिया है सर्जियो रोरा। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जेनिस एक्ट पारित किया है। अमेरिका ने यूनेस्को, WHO और URAC पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ दिया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA से आई। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। किसको? TRF को। गुल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका ने अब गुल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। किसका? गुल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गुल्फ ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियां खोजी गई। बेदन सलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया। रसोंद राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव ये भी मेघालय में मनाया गया। मेघालय में स्वास्थ्य पर 8% बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघालय भारत में सबसे अधिक स्वास्थ्य पर बजट देने वाला पहला राज्य है। कितना? 8%। मेघालय तो UIDAI का आधार वेरिफिकेशन का पुरस्कार मिला। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत ICC की 89वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा। 89वीं आम बैठक। भारत की UPI सिस्टम वीजा तो पीछे छोड़ चुका। एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77 नंबर पे है। सिंगापुर टॉप पर है इसमें। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 है। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट हो गई। कितनी हो गई? ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट। नेक्स्ट सवाल हमारा, इसरो ने हरितोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के तबर घोषणा की। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। तो जितने भी आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुफ्त ग्राम योजना शुरू की? तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुफ्त ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है गांव की गरीबी को मुक्त बनाना और बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीणों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करेगा। राजस्थान का मेवात और खेर गांव ग्राम रामसर साइट का घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो रही है। राजस्थान सरकार ने बड़े गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांदरी बांध को जीआई टैग मिला। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर हंट 2025 राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन बीमा योजना शुरू की है। सुरक्षित बचपन बीमा योजना किसने शुरू की? राजस्थान ने। ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ कौन बने? साहिल थिन्नी। किसके? आरबीआई इनोवेशन हब के। इंडिको ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। किसको? अमिताभ कांत को। सर्व सम्मानित से थोमदर्दू प्रमुख के रूप में यूसुफ मिफल को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना की महिला पायलट आस्था पूनिया हो जाइए। भारतीय महिला पायलट की पहली आस्था पूनिया। सुकन्या सोमेसाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्र आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पूनिया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नंदन नीलकंठे को इंडिया एलर्जी स्टॉक का मुख्य सलाहकार बनाया गया। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विद यानी कि आरडब्ल्यूए का अगला सचिव नियुक्त किया गया। किसको? पराग जैन को आरडब्ल्यूए का सचिव। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। सेशन के बारे में अपनी राय जरूर देना। जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे वन लाइनर, उस टाइप से लाएं या ऐसे क्वेश्चन बनाते लाएं नेक्स्ट सीरीज में। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज हुआ। पोलियो का 13वां मामला कहां दर्ज हुआ है? पाकिस्तान में। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ त्रिपतो मीटिंग शुरू की है। तरीश चौधरी तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला शायद नियुक्त किया गया। चीन के पाकिस्तान तो अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसरों से लैस दूरी तो नहीं पनडुब्बी दी गई। पाकिस्तान चीन से सीपीसी में शामिल हुआ। एफआईएफए ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड की पहली युद्ध नीति शुरू की। उत्तराखंड ने भारत की पहली युद्ध नीति शुरू की। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रीन ग्रेड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। कहां पे? गुजरात के कच्छ में।
ऑफ ग्रेट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सौर ऊर्जा ने अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला गांव बना। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला गांव द्वीप बना। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास। वार्षिक तगरगामा मसाला महोत्सव श्रीलंका में शुरू हुआ। तगरगामा एसाला महोत्सव। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एस मुजाला तो अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष। महेंद्र सिंह धोनी तो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में बाल वन्यजीव अभ्यासर तो ईको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। ईको सेंसिटिव जोन। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलकनंदिनी वंदना योजना शुरू की गई। अलकनंदिनी वंदना योजना। दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 जीता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अबुबाची मेला कहां पे होता है? असम में। अबुबाची मेला असम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत ने 163 देशों में से 115वां स्थान हासिल किया। आइसलैंड इसमें शीर्ष पे रहा है, यानी कि टॉप पे, और भारत इसमें 163 देशों में 115वां स्थान पर रहा। जिम्बाब्वे की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख त्रेज मेंटसेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात में आजादी बीज त्योहार मनाया गया। गुजरात में आजादी बीज त्योहार मनाया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पे रहा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पे रहा। ये 2025 होगा। 2025 में IIT दिल्ली टॉप पे रहा। जिम ने मध्यम डिजिटल सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया। यूनेस्को के त्रिपुरा सिटी ऑफ यूनेस्को नाम में लखनऊ को नामित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलाइजेशन किया। डिजिटलाइजेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण दिया। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टम डोम जनरल सफारी ट्रेन सेवा की। भारत की पहली विस्टम डोम जनरल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। कौन सा? आषाढ़ी बीज त्योहार। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया। गुजरात सरकार ने EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि ड्रोन रिसोर्सिंग एंड एरियल सर्विस लाइंस टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात से अंबाला साधु को तो GI टैग मिला। मारुति सुजुकी ने भारत के सबसे बड़ा इन-प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में शुरू किया। हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। हरियाणा सरकार के पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करे दी।
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया। द्वितीय इंडिया पैरा गेम्स से दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पे रहा। केरल 2020 व 25 के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने B2G औद्योगिक के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय सेना के द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन विभाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल अचर पुल का उद्घाटन किया। IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-हेल्थ ऐप का शुभारंभ किया। ई-हेल्थ ऐप जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्जुन पल्ली को नियुक्त किया गया। नबी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट सवाल हमारा, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नान संतर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने AI एक्टर अंकिता को लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, AI एक्टर अंकिता को किसने लॉन्च किया? असम के मुख्यमंत्री ने। उनन रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी सर्च का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रंगाली बिहू उत्सव असम में हुआ। कहाँ पे हुआ? असम में। असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने ये थ्री लैंग्वेज होगा, 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित सटेझरी गांव में आजादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहरी ग्राम पंचायत ने ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? गोल्ड मेडल। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली ई-तृष्णा ID लॉन्च की। 13 अंकों वाली ई-तृष्णा ID लॉन्च करेगी। 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट सवाल हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। टॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मतारियो थर्ड से नवाजा गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनहत सिंह ने PAFA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य का पुरस्कार दिया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली परोपकारी पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों इंपोर्टेंट है, सोनल मानसिंह शंकरदेव पुरस्कार, अनहत सिंह चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, सारा जोसेफ तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको PDF मिल जाएंगी सभी। इससे पहले जो करंट अफेयर की मैराथन हुई थी वो भी आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। जितने भी शॉर्ट्स हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स पड़े हुए हैं सभी थे। तो अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।
ये करंट अफेयर थी 1 लाइनर सीरीज, अब तो एवरीडे मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।